ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ में ली गई हैं। और उसमें पुराने जो चरखे हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग लकड़ियों के बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये धागे कोई नॉर्मल धागे नहीं, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा हाथ से बनाए गए धागे हैं। खासकर कि किसी चीज़ को टच ना करें, तो हम भी टच नहीं करेंगे। ये है गांधी जी का निवास स्थान, यानी कि साबरमती आश्रम। अब यहाँ से स्टार्ट होती है एक नए भारत की कहानी, जो गांधी जी ने जो चरखा बोलते ना कि चरखा चला के आज़ादी दिलाई, वो चरखा यहाँ है। ये देख सकते हैं, ये वही चरखा है जो चला के गांधी जी ने एक नए सत्याग्रह की नींव रखी थी। और ये उनका जो स्थान है यहाँ पे बनाया गया है, पूरा जो रखा हुआ है, ये चरखा वही है। अभी फ़िलहाल इसके लिए बंद कर दिया गया, जालियाँ लगा दी गई, क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे, क्योंकि लोग जा के टच कर रहे हैं, तो टच करने में कई सारी प्रॉब्लम आती है। और ये कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी का निवास स्थान रहा है। और यहाँ से 1930 में डंडी यात्रा की शुरुआत होती है। तो चलिए यहाँ चल के दिखाएंगे अंदर। यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं, शूज़ चप्पल बाहर निकालना पड़ेगा। तो निकाल दे शूज़। अब यहाँ चलेंगे अंदर, देखते क्या है। और ये गांधी जी का जो रूम था पर्सनली, ये वो रूम है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे। ये सामने जो अभी उधर से दिखाया, अब ये दूसरा एंगल है। ये वही चरखा है जिसे चला के इस देश को आज़ादी मिली है। ये कई सारे उनकी चीज़ों में बताए गए, लिखे गए, उनके जो लेख हैं वो हैं। और ये जो दूसरा रूम है, ये कस्तूरबा जी का है, जो उनकी पत्नी थी, ये उनका रूम है। फ़िलहाल के लिए इसे खाली कर दिया गया। यहाँ पे उनकी तस्वीरें लगा दी गई हैं, गांधी जी के साथ में उनकी फ़ोटोज़ हैं। ये उनकी जो पत्नी है, ये यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ रही हैं, क्योंकि ये लोग नहीं, एक महान लोग हैं, इनको आम आदमी से कंपेयर नहीं किया जा सकता भाई। देख सकते हैं उस ज़माने में ना कोई तो पंखा होता था, ना तो लाइट थी। तो ये है उनका कस्तूरबा जी का जो रूम है, ये वो है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे। अब यहाँ पे है मेहमानों का कमरा। जो नए मेहमान आते थे इनके घर में, वो यहाँ पे ठहराए जाते थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेहमान का, ये भी सेम वैसे ही रूम है, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। उस टाइम पे लाइट थी नहीं, तो पंखे का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हवा पंखा बेना था वो चलाया जाता है। और यहाँ पे एक ये विंडो है और ये विंडो है। और यहाँ पे ये स्विच हैं जो उस टाइम पे, लेकिन लाइट तो थी नहीं, तो स्विच कैसे लगाए गए, सोचने वाली बात है। मुझे लगता है ये बाद में लगाए गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। और ये उनकी 4 लेख हैं, उन्होंने जो चीज़ें थी उन्होंने जो स्टार्ट किया वो है। एक कलश कोई आम कलश नहीं है, इसमें गांधी जी की अस्थियाँ रखी गई हैं। ये वो कलश है, ये देख सकते हैं, गांधी जी का अस्थि कुंभ ये इसमें रखी गई है। और ये जो चरखा है जो गांधी जी को भेंट में मिला था, जी वहाँ ये वो रखा हुआ है। और यहाँ पे ये सारी उनकी चीज़ें जो उस टाइम यूज़ किया जाता था वो हैं। पुराने जो बर्तन चीनी के, वो पूरे रखे हुए हैं। ये प्लेटें हैं, ये चड़ुपादिका है, थाली है, चश्मा है। ये किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। उधर से आने के बाद जो गांधी जी का आश्रम था, फिर यहाँ पे एक जो दूसरा निवास है उनके भतीजे का है, तो वो दिखाएंगे। ये है मगन निवास। यहाँ पे जो उनके भांजे थे, ये उनका ये निवास स्थान था। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से एंट्री करेंगे, दिखाएंगे अंदर है क्या। ये यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से सामने देख सकते हैं, ये उनके जो भांजे थे वो हैं।
मशीनी प्रिंटिंग यहाँ पे है, जो कि उस टाइम के कपड़े जो बुना करते थे वो चीज़ें सारी हैं। और इस घर के अंदर अब एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो चरखा, ये एक कमला जी को जो उस टाइम सूद बनाया करती थी, ये वो चरखा है जो यहाँ पे अभी म्यूजियम के तौर पे रख दिया गया। और दूसरा एक यहाँ पे ये छोटे छोटे चरखे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कच्चा सूत बनाया जाता था, जो धागा था। और ये वो कपड़े हैं जो बुने जाते थे पूरे, जो उनका जो कार्य था यहाँ पे जो करते थे वो लोग, ये पूरा यहाँ पे ये अभी इसको म्यूजियम के तौर पे रख दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी चीज़ को छुएं मत। और ये छोटी छोटी जो मशीनें, इनसे जो रुई से कच्चा गुण बनाया जाता था वो है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल अभी अंधेरा है तो सही से दिखेंगी नहीं। ये पुराने जो चरखे हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग लकड़ियों के बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। वो अलग है, ये अलग है। तो जिसमें से सबसे बड़ा चरखा ये मुझे लगा, क्योंकि ये इस म्यूजियम का सबसे बड़ा चरखा है, ये यहाँ पे एक रख दिया गया। और ये यहाँ पे एक और चरखा है। ये पूरे चरखे हैं जो वो लोग, उनके जो घर वाले थे पहले यूज़ किया करते थे, चलाया करते थे, वहाँ से कपड़े बनाते थे। और ये है इस आर्ट गैलरी की जो म्यूजियम की मेन चीज़ है, जो है ये मशीन है। यहाँ से ये कपड़े पूरे गुना करते थे, ये देख सकते हैं, ये मशीन है। वहाँ पे वो चरखा है जो वो मेन महात्मा गांधी जी का एक वो है, एक वहाँ पे जो पहले दिखा था वो है। और ये छोटी छोटी मशीनें हैं जिनसे कपड़े बनाया करते थे। ये कच्चा गुण जो धागे थे वो बनाया करते थे। ये साइकिल का स्टब निकाल के लगा दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो उस दशक में बनाई गई थी गांधी जी के ज़माने में। ये सब वो है। यहाँ से दिखाएंगे दूसरा पार्ट। ये देखिए, ये उनके फ़ोटोज़ हैं जो बनाया करते थे गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे, कई सारे नेतागण आए जिसमें से यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और कई सारे ऐसे नेतागण हैं जो गांधी जी के साथ में इस आंदोलन में साथ में आए और यहाँ पे उनका चरखा चला के इस देश को आज़ादी दिलाई। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक फ़ोटो, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। ऐसे कई सारे यहाँ पे नेतागढ़ के फ़ोटो लगाए गए हैं। और ये उस टाइम का ये धागा है जो बनाया करते थे वो लोग। ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ में ली गई हैं, और उसमें न जाने कितने सारे नेतागण आके चरखा चला के इस देश को आज़ादी दिलाई। और बचपन में बोलते थे ना कि आज़ादी कैसे मिली, तो आज़ादी ऐसे ही मिली। ये देख सकते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे यहाँ पे गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और यहाँ पे कई सारे नेतागण हैं। यहाँ पे देख सकते ये यहाँ पे देख सकते लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, कई सारे नेतागण हैं। ऐसे करके यहाँ पे आके इन्होंने गांधी जी के साथ में मिलकर देश का निर्माण करने में सहयोग दिया। ये उनका जो ऊन है ये यहाँ पे बनाया गया, लटकाया गया है। और ये गांधी जी के जो हाथ से बनाए गए, ये धागे कोई नॉर्मल धागे नहीं, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा हाथ से बनाए गए धागे हैं। ये देख सकते हैं, ये जो धागे हैं महात्मा गांधी जी ने बनाए थे अपने चरखे से। और ये रहा उनकी तस्वीर, स्पेशली उनके लिए लगाया गया ताकि पब्लिक आके देख सके कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, कैसे किया। ये पूरे लटकाए गए हैं 5 यहाँ पे। और ये अलग अलग यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे बोला गया है खासकर कि किसी चीज़ को टच ना करें, तो हम भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि टच करेंगे तो धीमे धीमे करके ऐसा ख़त्म हो जाएगा। मतलब देख सकते क्या डिज़ाइन है बनाया गया, ख़तरनाक दिख रहा है। ये उनके कुछ नोट दिए गए हैं, लिखे हुए हैं। कभी भी आइए अगर आप यहाँ पे, तो इस म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फ्रंट हैं जो उस टाइम पे हाथ से बनाई गई थी।
ये चरखे हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखेंगे उधर क्या है। ये है उनका ये घर। अभी बारिश से 1 घंटे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, करीबन 2 घंटे से बरस रहा है। तो ये अभी यहाँ पे जो उनका आगे का जो घर का था वो तो पूरा पानी से भर गया है, तो उधर तो पूरा बंद कर दिया गया। उधर से जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे है क्या। बाकी ये देख सकते हैं जो उनके भतीजे थे उनका ये घर है, यहाँ पे पूरी चीज़ें रख दी गई हैं। और यहाँ पे वो छोटे छोटे जो चरखे हैं वो लगाए गए हैं। और ये मेन फ़ोटो दिखाई गई है महात्मा गांधी जी की, जो उस टाइम पे चलाते थे। चलिए अब बाहर जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये हम आ गए यहाँ से बाहर, और ये सामने का लुक है। उसके जस्ट सामने में वॉशरूम बनाए गए हैं पब्लिक प्लेस के लिए, और यहाँ से ये लॉक लगा दिया गया है। तो मुझे लगता है मुझे घूम के वहाँ से जाना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ चलेंगे।